ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, जिससे कि खान सरकार रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चेक करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, और मैं आप सभी को बता दूं, अनअकैडमी एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया एसएससी कॉम्बैट के नाम से। ये जो 6 मार्च 12 PM में होने वाला है, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेंगे। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। ठीक है, तो आप इसे इनरोल जरूर कर लेंगे। अगर आप इनरोल करते हैं तो यहाँ अगर आपका रैंक 1 से 3 आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 से 10 रैंक होगा तो 75%, 11 से 50 रैंक होगा तो 50% स्कॉलरशिप होगा, और 51 से 500 के बीच में 25% स्कॉलरशिप होगा। साथ ही साथ 20% स्कॉलरशिप 501 से लेके 1000 तक रैंक का होगा। आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी जो है इंडिया के टॉप एडुकेटर अनअकैडमी पे टीच कर सकते हैं, और अनअकैडमी बहुत सारा बैचेज लेके आप सभी के सामने आया है। जैसे कह सकते हैं रिवीजन बैच है, ठीक है। इसके साथ 9 मार्च 2022 तक आप इससे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ सफलता बैच है, ये सभी टॉप एडुकेटर के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका उद्देश्य बैच है जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी 9 मार्च 2022 से शुरू होने वाला है। लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य एसएससी सीएचएसएल 2021-22 एग्जाम है, ये भी आपको 9 मार्च 2022 से शुरू होने वाला है। लक्ष्य है एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट बैच ऑफ ऑल जनरल स्टडीज़ ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए है। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस 2021-22 के लिए। टारगेट बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर का। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। लक्ष्य एसएससी जीडी कांस्टेबल है। लक्ष्य हरियाणा पुलिस है। लक्षण तेलुगु बैच है, तेलुगु बैच भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। इसके साथ ही अनअकैडमी बहुत सारा टेस्ट जो है ये आपको यहाँ कंडक्ट कराता है, टेस्ट सीरीज, जो कि प्लस पे एसएससी एमटीएस सीजीएल और यूपी और ये सब फ्री है, ठीक है। तो आप जाके जरूर इसे दें, ठीक है। इसके साथ अनअकैडमी आइकॉनिक फीचर भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी पे आप भाया आस्क डाउट फीचर है, लाइव क्लास में आप रेज ए हैंड फीचर है। इसके साथ ही कोई भी अगर लाइव क्लास आप करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा तो रेज ए हैंड करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैच का लिंक, कॉम्बैट बैच का लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक। जब भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड सारन 10 लगाना ना भूलें। सारन 10 लगाइए, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था ये बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ का। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 6 वर्ष की अवधि तक होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितना होता है, 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो सुएज नहर जो है मिस्र में बनाई गई थी। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये उर्वशी के लिए, उर्वशी रचना के लिए उन्हें क्या नाम है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। काली मिट्टी सर्वाधिक इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात की जाए तो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण महारत्न किस श्रेणी में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण, ठीक है। तो ये देखा जाए तो IOCL है, IOCL ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? अकबर ने नहीं कराया था। आगरा का, फतेहपुर सीकरी का, दिल्ली की जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने नहीं कराया था पूछा गया है, तो अकबर ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं ये आपका आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के बाद डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1964 के बाद जो था ये भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1964 के बाद। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो ये शिको हाशिमोतो को चुना गया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी सेफ मदरहुड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने 2021 में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया था? तो ये पाकिस्तान और भारत से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है? ये कितने तारीख को मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये 10% कर दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने 2021 में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किस देश ने? तो अमेरिका ने, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका नागालैंड ने, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो अनीमोमीटर का उपयोग जो किया जाता है ये पवन का वेग मापने में किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी भी वस्तु की गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, यही दर्शाता है। तो कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे जूम करिए कि लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए प्रश्न है कि 50 किलो के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बात को समझिएगा। देखिए बहुत कंसेप्ट इजी है। देखिए शक्ति जो होता है पावर बराबर P बराबर क्या होता है W/T। ठीक है,
और इस W बराबर क्या होता है, mgh/t। बात को समझिएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 50 किलो भार का एक लड़का, 50 किलो का भार उसका है, ठीक है। अब 50 किलो भार का लड़का 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है 10 सेकंड में। अब प्रत्येक सीढ़ी का मान लीजिए ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। बात को समझिएगा, बहुत एकदम, अगर इसका एक का ऊंचाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो ऐसा 40 गो होगा, तो यानी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 15 × 40 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अगर ये 600 सेंटीमीटर है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहिएगा कि 600 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। बात को समझिएगा। अब ये 6 मीटर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ऊंचाई जो आया यानी कि h जो आ गया 6 मीटर आ गया। बात को समझ गए। अब चलिए m कितना है जी, तो 50 m है। जी आपको यहाँ कह रहा है कि 10 ले लीजिएगा। h जो है कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। समय कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है। बस काम खत्म, 10 से 10 काट दीजिए, 6 × 5 = 30 यानी कि 300 जूल पर सेकंड कहिए, ये 300 वाट कहिए, बात बराबर है। तो 300 वाट हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने बताया है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी गति कम हो जाती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि ऊष्मागति का 16वां नियम यह बताता है, ऊष्मागति का 16वां नियम यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में ही होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पे हाँ जी के मान में परिवर्तन होता है। देखिए, असत की बात की जाए तो जी के मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। प्रश्न कह रहा है थोड़ा सा, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट है तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितना विद्युत प्रवाह खींचता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे 60 वोल्ट हमारा भी दिया है, आई हमारा 4 एम्पीयर दिया है। तो ओम के नियम कहता है कि V बराबर आई आर कहिए, या I बराबर V/R कहिए, या R बराबर V/I कहिए। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस बराबर कितना हो गया, 60 वोल्ट है, 4 एम्पीयर का धारा है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया जी, 15 ओम आ गया। कितना आ गया, 15 ओम। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि गतिज अंतर बढ़ जाता है तो विद्युत प्रवाह क्या होगा, यानी कि आई क्या होगा। तो आई क्या होगा, 157.5 वोल्ट है। आर हमारा वही आई बराबर V/R, आई बराबर V/R, आई बराबर क्या होगा, V/R। कितना ओम है, तो 15 ओम। तो 157 को 15 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.5 एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का प्रसार जो होता है ये ठोस में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 8 होती है। तो ऑप्शन अक्रिय परमाणु का, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक क्या होगा। अगर pH मान 14 है तो नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होगा। कमज़ोर एसिड
तथा सशक्त बेस होगा तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होता है तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा? तेल और पानी के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि थोड़ा सा रुक जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो सत्य और असत्य की बात की जाए तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन एक कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रियाओं का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण N2G 3H2G, ये रिएक्शन होकर क्या बनाता है? 2NH3G। ठीक है, उसके बाद बी, निम्नलिखित में उष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है CaCO3 यानी कि CaO+C2। ठीक है, तो देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ पे सत्य हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी दोनों आपका यहाँ सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो मिश्रित होने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? अब देखिए बात को समझिएगा। 1 किलोग्राम में 32% कॉपर है। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। बात को समझिएगा, 1000 ग्राम अगर 32% कॉपर है तो 32% यानी कि 320 ग्राम होगा। ठीक है, शेष निकेल है, जिंक शेष मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी? अच्छा, तो 32% कॉपर है तो 320 क्या हो जाएगा? कॉपर की मात्रा हो जाएगी 32% है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए IUPAC के नाम में से जो अलग है उसका चयन करना है। तो जो अलग है उसका चयन करना है। पूछ रहा है कि C3H5OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, CH3OH मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथेनॉल एथाइल एल्कोहल, C4H4H9OH ब्यूटेनॉल। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? प्रोपेनाइल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। नेक्स्ट, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी जो होता है ये कवक के अध्ययन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है ये टीका के योगदान के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सेलेक्ट प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन अक्षय से संबंधित है। किससे? ओजोन अक्षय से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर जो बना होता है
मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन सभी से बना होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपके क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू में क्या अंतर होता है। सी डी रोम और इन दोनों में अंतर की बात की जाए तो सी डी आर डब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सी डी रोम से केवल क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।